हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जिसके अंतर्गत जो भाषा भारती जो दिया गया है ना, इसमें आज हम लोगों को हल करने वाले हैं सप्ताह सप्ताह 14। तो आइए हम अब शुरू करते हैं। जिससे सबसे पहले हमसे पूछा गया था ना कि मौखिक मौखिक भाषा विकास चर्चा। देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले जो दिया ना पठन बोर्ड की पढ़िए, ये जो दिया इसे आपको कहा गया है अच्छी प्रकार से इसे पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद नीचे में जो सबसे पहले कहा कि पठन बोर्ड में दिए गए पठन अंश के प्रथम का मतलब कि पहले वाले 5 पंक्ति का उल्लेख करके देख करके आपको नीचे में लिखना है। यानी यहाँ से देख करके आपको यहाँ पे दोस्तों 5 बार, एक बार, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये देखिए 5, यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख देना है। ये 5 बार हमारा है, ठीक है। तो आसानी पूर्वक से पेज विद्यार्थी में आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और हाँ, सिर्फ लिखना ही नहीं है, आपको इसे पढ़ना भी है, ताकि आप लोग शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं। हिंदी का उच्चारण आप लोग अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन कौन लाए? तो अन्नू, बन्नू, सीता और गीता। ये दोस्तों लास्ट में हमारा लिखा हुआ है गीता, ठीक है। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब इसके आगे प्रश्न 3 में क्या है, दिए गए गद्यांश में से अनुनासिक शब्द छाट कर। तो होगा बाट, हंसते, मिठाइयाँ, और यहाँ पर दिया है दीप मालाएं। क्या है? दीप मालाएं, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे फिर पूछा गया है कि शब्द वाक्य, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना उदाहरण, हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो आपसे कहा गया है ना कि योजक चिन्ह का प्रयोग कर पुनः वाक्य को आपका लिखने के लिए। यहाँ पर जो आपसे कहा गया, देखिए, हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने के। तो यहाँ पर देखिए माता पिता के बीच में यहाँ पे एक योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह आपको बीच में जो लगता है ना, ये वाला चिन्ह, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। तो हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। उसके बाद देखिए, ये तो हम लोगों ने कर चुके हैं ये वाला, ठीक है। मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। उत्तर होगा मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए आप लोगों का कूड़ा कचरा। उसके आगे 3 में कहा है कि अपने शाला में आप कौन कौन से विषय पढ़ते हो? उत्तर अपने शाला में आप कौन कौन से, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कौन कौन से विषय आप लोगों को ये लिख लेना है। उसके बाद 4 का आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। इसका उत्तर है कि आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत ठंडे ठंडे, यहाँ पर योजक चिन्ह आपको लगा देना है। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा करिएगा। और इतना करने के बाद क्या दिए गए वर्ण पहले में से मिठाइयों के नाम छाट करके, यानी जो वर्ग पहले जो दिया गया है, इसमें से विद्यार्थी आपको कहा गया है ना कि इसमें से आपको कि कुछ मिठाई का नाम छाट कर लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसे आप गोल करके देखिए, इसे आपको इस तरीके से आपको गोल घेरा लगा देना। लगाने के बाद यहाँ पर जो आपको लिखना है कि रसमलाई, इमारती, कलाकंद, काजू कतली, मोदक, और ये जो आप लोग देखिए क्या है, ये गुलाब जामुन लिखा हुआ है, गुलाब जामुन। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना गुलाब जामुन, यही वाला आपको लिखना था, गुलाब जामुन। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब आगे देखते हैं धारा प्रवाह जो पठन दिया गया है, धारा प्रवाह जो पठन दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर इसे कहा गया ना हमसे कि मौखिक प्रश्न जैसे दिया गया ये सब, और लिखित प्रश्न दिया कि दी गई कविता में से कोई 2 नारे छाट कर लिखिए। पहला, आओ मिलकर अलख जगाए, प्रदूषण को दूर भगाए, कूड़ा कचरा फैलाए, धरती माँ को स्वच्छ बनाओ। कूड़ा कचरा यहाँ पर ना फैलाए, ठीक है, और धरती माँ को स्वच्छ बनाओ। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा करिएगा। और इतना पूरा करने के बाद फिर बताते, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि स्वतंत्र अभ्यास जो देखे ना, क्या दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। जो थोड़ा सा कहानी दिया है, इसे आपके बुक में तो 2-3 लाइन दिया है, इसे आपको
आगे बढ़ना। तो आगे जो लिखना है मैं बताता हूँ। बहुत सारी तैयारी की है, होली में मैं अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े करूँगा, हम सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएँगे। अब देखिए स्वतंत्र पठन जो दिया गया कि पर फर को पठाके बाला, देख सकते हैं यहाँ पर आपके कुछ दिया गया, इससे आपको समझिएगा कि करकू की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब, झुमकी के रॉकेट, लंपी के अनार, भारी छूट हर पैकेट, 3 पटाखों के साथ 2 फ्री। दोनों नोट अपनों से बड़े को के साथ आतिशबाजी चलाएं। इतना करने के बाद उसको कहा कि दिया गया विज्ञापन, ऊपर में जो विज्ञापन यानी जो प्रचार जो किया गया है, विज्ञापन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रचार। जैसा कि दिया गया विज्ञापन पटाखे का है, पटाखों का है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, हाँ, कि आपको दीपावली पे कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है। दोस्तों उत्तर लिखना है कि मुझे दीपावली दीपावली पर फुलझड़ी, अनारदाने, रॉकेट एवं कैंडल जलाना अच्छा अच्छा लगता है। प्रश्न 3 में देखिए फिर से जो पूछा गया है ना, प्रश्न क्रमांक 3, हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए? तो प्रियदर्शी इसका उत्तर लिखना है। हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी इसलिए करनी चाहिए कि यदि हमसे कुछ गलती हो जाए तो वो हमारी सहायता के लिए उपस्थित रहे। इस तरीके से आपको लिखना है। इतना करने के बाद फिर पूछा कि विज्ञापन में कौन-कौन से पटाखों, ये बताया ना कि पटाखों के नाम आए हैं। तो सबसे पहले लिखना है कि कठ ये दिया कड़कू, कटकों की फुलझड़ी, टप्पू मेहताब, झुमकी के रॉकेट और यहाँ पर दिया दोस्तों लंसी के अनार, लंसी के अनार। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखिए विज्ञापन जो दिया गया था ना, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए दिखाई देता होगा कि देखिए लंपी के अनार दिया था, झुमकी के रॉकेट, सभी यहाँ पर दिया ही गया। तो यहाँ से आप लोग आसानी पूर्वक से नोट कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है। ऐसा हालांकि मैं आपको बहुत अधिक प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर देखेंगे अब हम लोग 2 प्रियदार्थी हम लोग अब हल करने वाले हैं। तो आइए आइए यहाँ पर कहा गया ना कि पाठ के सरलीकृत में दिए गए पठन अंश में से अंतिम 5 पंक्तियों का उल्लेख। उत्तर देखिए लिखना है कि लिए मिठाई कोई आता कोई लाता, बम पटाखा ऐसी सजे दीपमालाएं जैसी हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। इस तरीके से आपने जो दिया ना, इसी के सहायता से आपको लिखना था। अब दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि सरलीकृत अंश से दिए गए शब्दों के मिलते जुलते, डांट बाट, घूमकर झूमकर, भाई लाई, हंसते हंसते, बालियां थालियों, तमाशे बतासे। ठीक है, आइए दोस्तों प्रश्न 3 में जो फिर से पूछा है कि आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं, लिखिए। तो उत्तर हो जाए कि हम त्योहार में, शादी, जन्मदिन जन्मदिन आदि में नाचते और गाते हैं, नाचते और गाते हैं। प्रश्न 4 में कहा कि पठन बोर्ड के अंश के अनुसार आप दीपावली के पूर्व कौन-कौन सी तैयारी करते हैं? कौन-कौन सी तैयारी? दोस्तों आप लोगों को उत्तर में लिखना है कि घरों की साफ-सफाई, नए कपड़े खरीदते हैं। घरों की साफ-सफाई, नए कपड़े खरीदते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है ना कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और उन शब्दों से 2-2 वाक्य बनाइए। कितना? तो 2-2 वाक्य आपको कहा है बनाने के लिए। पहला जगमग जगमग, तो सबसे पहले लिखना है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो दोस्तों इसका उत्तर मैं आप सबको इस प्रकार लिखना है कि जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, जगमग जगमग रोशनी हो रही है। इस प्रकार से लिखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ना प्रसाद, प्रसाद। तो चाहे इसके बारे में आप लोग सबसे पहले लिखना है कि यह भगवान का प्रसाद है, आज मंदिर में प्रसाद मिला। इस प्रकार से आप इन्हें भी पूरा करेंगे। उसके बाद प्रियव्रती से आता है ना कि फूलझड़ी। तो फूलझड़ी में सबसे पहले लिखना है कि मुझे फुलझड़ी जलाना पसंद है,
हमने दिवाली में बहुत फुलझड़ी जलाई। नंबर 4 में क्या है? दीप दीप मालाएं। इसके सबसे पहले लिखना है कि दिवाली पर दीप मालाएं सजाते हैं। दीपों की, देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से आपको लिखिए 4 नंबर को, तो कि दीपों की माला को दीप माला कहते हैं। दीपों की जो माला होती है उसे क्या कहा जाता है? दीप माला। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थी आप लोग अच्छे प्रकार से इन्हें भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर कहा गया है हमसे कि दिए गए शब्दों का सही मिलान करिए। ये जो दिया ना, इसका मिलान करना है का ख नंबर से। देखिए दीपावली का मिलान करना है आपको त्योहार से, और दीप दीप मालाएं का मिलान करना है आपको फूलों की डालियां से। उसके बाद फूलझड़ी का मिलान करना आपको खिलौने से, और रंग का मिलान करना आपको विरंगे से। ठीक है, फिर से यहाँ पर कहा है कि धारा प्रभाव पठन, इसे आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद ये देखिए हमारा क्या है? मौखिक प्रश्न दिया है। ये क्या है? हमारा मौखिक प्रश्न दिया गया है। और नीचे में भी देखिए जो लिखित प्रश्न से पूछा गया कि कविता के अनुसार माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया, तो उत्तर होगा चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, खिल के हंसना सिखाया, जीवन में आगे बढ़ना सिखाया। इस प्रकार से आप इन्हें लिखिएगा। उसके बाद प्रिय विद्यार्थी, जो आपसे यहाँ पर कहा गया है ना कि स्वतंत्र, ये क्या है? स्वतंत्र अभ्यास, जैसा कि यहाँ पर देखने हमारा दिया गया है, इसे आप लोग अच्छी प्रकार से देखिएगा। और देखने के बाद स्वतंत्र अभ्यास यानी स्वतंत्र लेखन, पहला प्रश्न जो पूछा गया है ना कि आप अपने से छोटे को दीपावली का त्योहार मनाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखने के लिए कहेंगे, तो उत्तर में लिखना है उत्तर में कि हम अपने से छोटे को पटाखे जलाते समय सावधानियां रखने को कहेंगे। क्या चीज? तो सावधानियां। उसके बाद पूछा गया है कि स्वयं स्वतंत्र पठन पुस्तकालय में से आपको कौन सी पुस्तकें पढ़ी, उसका उसका नाम लिखिए, तो उत्तर में लिखना है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, उस पुस्तक में लिखी गई 2 पंक्तियां। पहला उत्तर, मोर मोर बहुत सुंदर पक्षी है, हमें जंगली जानवरों की रक्षा रक्षा करनी चाहिए। इस तरीके से आप इन्हें भी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहा गया है आगे का सप्ताह, जो ये दिए दिवस थे ना कि द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो चलिए, अभी के समय दोस्तों, अभी कुछ दिनों के बाद दीपावली आने ही वाला है, लगभग हमसे 6 दिनों के बाद। ठीक है, दिए गए पाठ्यांश में समान शब्द युग्मों को छांटकर, तो जगमग जगमग द्वार द्वार भर भर। ठीक है, अब चलिए इसके आगे कहा है कि चारों पंक्तियों में आए शब्दों को वर्णमाला के क्रम लिखिए। जो दिया गया है ना, इसका को कहा कि अम्मा, खील, चमकी, जगमग जगमग दिए, बतासे भर भर थाली। इस तरीके से आप लोग इन्हें लिखिएगा। और दोस्तों, प्रश्न क्रमांक जो 3 आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें जैसा कि पूछा गया था कि कविताएं पाठ्यांश को नीचे की पंक्तियों से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखिए। यानी इसमें का पाठ्यांश जो दिया गया था, देखिए हमारा ये पाठ्यांश, चलिए मैं उत्तर ही आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं है। देखिए, सिर्फ आपको लिखना है कि अम्मा सबको भर भर थाली खील बतासे। ये जो लिखा हुआ दोस्तों ना, बाट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये जो हमारा लिखा हुआ है वो क्या है? बाट। ठीक है, बाट इस तरह से लिखा था। बाट रही है द्वार द्वार चमकी दी दिवाली, ये दिवाली लिखा हुआ है। दिवाली जगमग जगमग दिए जल उठे, ये दोस्तों हमारा लिखा हुआ है उठे। ठीक है, अब चलिए इसके आगे जो पूछा गया है कि दीपावली के अवसर पर आप अपने अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते हो, तो उत्तर लिखना है कि बतासे, लाई, लड्डू, बर्फी, गुलाब जामुन, चीवरा, और ये दिया यादी। उसके बाद यहाँ पे से कहा गया है ना कि दिए गए शब्दों को शुद्ध करके, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः पुनः लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दिया गया है शब्दों को शुद्ध करके।
तो आइए फिर विद्यार्थी सबसे पहले लिखना है कि अमन अपने जन्मदिन पर टॉफियां बांट रहा है। तो दीपावली, दिवाली। इसका वाक्य प्रयोग में आपको लिखना है कि हम दिवाली, दोस्तों दिवाली इस तरह से लिखा है, थोड़ा-सा अगर आपको दिक्कत होता है तो इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है। दिवाली पर दीप जलाते हैं। अम्मा, अम्मा। इसका यह अर्थ है, शुद्ध करके दोस्तों आपको लिखना था। अम्मा इस तरीके से लिखा था, ठीक है? ठीक है? अम्मा हमें खूब मिठाई देती है। चमकी, चमकी जो है शुद्ध रूप हमारा इस तरीके से लिखा था, आज बिजली बहुत तेज तेज चमकी, ठीक है? अब चलिए विद्यार्थी हम लोग अब आगे की ओर देखने वाले हैं। यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं। फिर कहा है कि जगमग जगमग दिए, ये दोस्तों लिखा हुआ हमारा दिए, ठीक है? दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको। यहाँ पर लिखा हुआ हमारा सबको, सबको भर भर थाली। चलिए इसके आगे पूछा कि धारा प्रवाह पठन, आप लोग इन्हें अच्छी प्रकार से देख लीजिए। उसके बाद है कि केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज्यादा अच्छा है या फूलों की रंगों से? अपने विचार लिखिए, मतलब आपको क्या सोच करके बताना है। तो देखिए उत्तर हुआ कि फूलों के रंगों से होली मनाना अच्छा है, इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। और ये यही क्या है दोस्तों कि केमिकल वाला जो रंग होते हैं उसमें हमारे शरीर पर क्या होता है कि बुरा असर दिखाता है, इससे हमारे शरीर का नुकसान होता है। इसीलिए हम लोगों को फूलों का जो रंग होता है उससे हमको होली खेलना चाहिए। स्वतंत्र अभ्यास जो दिया गया ना कि अपने अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में 5 पंक्तियां लिखे। तो उत्तर में लिखना है कि पसंदीदा त्योहार दिवाली है। फिर आगे लिखना है कि दिवाली दीपों का त्योहार है। दिवाली की रात हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। दिवाली पर हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं। इस तरीके से आप इन्हें लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पर दिया ना कि स्वतंत्र, ये क्या है? स्वतंत्र पठन जो दिया गया है, देखिए आप लोगों के यहाँ पर कहा है कि स्लोगन, हिल मिलकर त्योहार मनाए, खुशियां चारों ओर फैलाए, नहीं प्रदूषण का करे कोई काम, इस तरीके से हमें दिया गया है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले पूछा अंतिम 2 पंक्तियां में क्या संदेश दिया गया है? क्या संदेश? दोस्तों उत्तर में लिखना है आपको, स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जिससे प्रदूषण ना हो। जिससे क्या हो? तो प्रदूषण ना हो। फिर पूछा गया प्रश्न 2 में कि मिलजुल कर त्योहार बनाने से क्या होता है? तो फिर साथी उत्तर में फिर आप सबको यहाँ भी लिखना है कि मिलजुल कर त्योहार मनाने से खुशियाँ आती। क्या आती है? खुशियाँ, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रुत लेख जो दिया गया, यहाँ पे आप लोग अच्छी प्रकार से देख करके नोट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए हम लोग अब देखेंगे दिवस 4 द्वार द्वार चमकी चमकी दिवाली। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि इसका जो उत्तर है ना कि तुकांत शब्दों को छाट कर। तुकांत का मतलब है कि एक जैसा शब्द, गाते, जलाते, भर कर, अन्नू बन्नू, सीता गीता, आता लाता। यहाँ पर दिया है कि पट पठाका और पठाका, ये उसको लिखा हुआ है पराका है, पढ़ाका, ये देखिए पढ़ाका लिखा हुआ है, ठीक है? उसका ये हमें लिखा है पठाका। चलिए अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि द वर्ण से शुरू होने वाले, तो दिए द्वार द्वार दो, दीप देकर और दिवाली, ये क्या है? दिवाली। फिर पूछा गया कि बच्चे क्यों हंस और गा रहे हैं? तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि दिवाली त्योहार की खुशी में बच्चे झूम झूम कर हंस रहे और गा रहे हैं। दीपावली पर आप बाजार से क्या क्या खरीद कर लाते हैं? उत्तर होगा मिठाई, पटाखे, फुलझड़ी, कपड़े, ठीक है? आइए दोस्तों इसके आगे जो पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में से, ये हमारा कुछ शब्द दिया गया है, इससे आपको कहा है कि शब्द युग्म बनाना है, ठीक है? क्या बन करना है दोस्तों को? शब्द युग्म। खील बतासे सुख दुख, झूम झूम, दिन रात, पूजा पाठ, रोटी
बोटी, जैसे तैसे द्वार द्वार मेल जोल, मेल और यहाँ पर दिया है जोल, इस तरीके से आप इन्हें लिखिएगा। इतना करने के बाद आपसे यहाँ पर कहा गया, देखिए ये जो आपको दिया गया है ना, इसे आपको कभी विराम चिन्ह लगाइए और पुनः लिखना, मतलब इसे एक बार, एक या दो बार आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद नीचे में आपको फिर से लिखना है और इसमें विराम चिन्ह का भी प्रयोग करके आपको करना पड़ेगा। तो चलिए लिखना है कि झूम झूम कर हंसते गाते दौड़ दौड़ कर दीप जलाते भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बच्चे बाजारों से लाते अन्नू बन्नू सीता गीता नाच रहे हैं देकर ताले द्वार द्वार चमकी दिवाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली, इस तरीके से आप इन्हें लिखिएगा। इतना करने के बाद फिर विद्यार्थी यहाँ पे जो दिया है ना कि धारा प्रवाह पठन, सबसे पहले पूछा गया था, देखिए नीचे में कि आपके गांव शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं दो मेलों था, इनमें से दो मेलों के नाम आपको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले लिखना है कि मकर संक्रांति का मेला, दूसरा हो जाएगा शिवरात्रि का मेला। ये जो क्या है, हमारे गांव शहर में ये सब का मेला लगता है, या फिर अगर आपके गांव में दुर्गा पूजा या दूसरा चीज का मेला लगता है तो आप कोई भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यह स्वतंत्र अभ्यास, देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वतंत्र अभ्यास, इसे आप लोग पढ़ने का प्रयास करना है। फिर दिया, देखिए आपको यहाँ पे एक तालिका दिया जिसमें से कहा है कि दीपावली का त्योहार आने वाला है, आपको सभी जरूरी सामानों की सूची बनानी है, अपने मन अपनी पसंद का सामान दिए गए कॉलम में उदाहरण के अनुसार भरिए, किसके, तो उदाहरण के अनुसार। दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है कि कपड़े, भाई के कपड़े, मेरे कपड़े, पापा की शर्ट, मम्मी की साड़ी, मेरा कुर्ता, पकवान, गुजिया, जलेबी, चिवड़ा, गुलाब जामुन, बर्फी, रसमलाई, रोशनी का सामान, तेल, लाइट, मोमबत्ती, पटाखे, अनार धून, रॉकेट बम, चूना कलर, जो पुताई के लिए, दोस्तों क्या है कि दीपावली में हम लोग घर का पुताई करते हैं ना, तो इसमें हम लोग ये सब चीजों का उपयोग करते हैं। अब चलिए यहाँ पे जो पूछा गया हमसे कि स्वतंत्र पठन, समाचार पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले जो पूछा है ना कि हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो इसका सही सही उत्तर होगा कि तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, तुरंत घर से बाहर निकल जाना चाहिए, आग की लपेटों से दूर रहना चाहिए, किससे, तो आग की लपेटों से। अब से दूसरा प्रश्न जैसा कि पूछा गया है यहाँ पर, दूसरा प्रश्न जो प्रश्न है ना, यहाँ पर पूछा गया है कि समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लग गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा कि रविवार की सुबह श्री गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में एक चाय की दुकान में आग आग लगी थी, ठीक है। उसके बाद फिर समझ दिया सुरत लोग, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सुरत लेख, दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया गया है, इसे आप लोग देख करके नोट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद प्रिय विद्यार्थी ये दिया है दिवस 5, ये कौन सा है, तो दिवस 5 दिया गया है, ये देखिए आप लोगों को। तो दोस्तों इस आप लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करें कि गली मचा हुआ धड़ाका, मिठाई आता लाता पटाखा, ऐसे सजे दीप मालाएं डाली चमकी द्वार दिवाली। तो चलिए पाठ्यांश में आए अपनी पसंद के कोई दो शब्द, तो ताली, तो लिखना है कि मंदिर में सभी ताली बजा रहे हैं, खिलौने, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं,
तो प्रिय विद्यार्थी इस प्रकार से आप इन्हें भी पूरा करेगा और इतना करने के बाद जैसा कि आप बताए स्वतंत्र अभ्यास आप लोग इन्हें देख लीजिए और स्वतंत्र अभ्यास यानी स्वतंत्र लेखन जो दिया गया ये जो आपको एक क्या है कि तालिका दिया जिससे आपको क्या है भरने के लिए भाई बहन का नाम यहाँ पर क्या है लिखने के लिए और पड़ोसी का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने मित्र का नाम लिखना है मामा मौसी का नाम लिखना है ताऊ चाचा बुआ का नाम यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग लिखे तो आप इन्हें खुद करिएगा दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है ठीक है चलिए अब देखेंगे हम लोग प्रयोगार्थी यहाँ पर कि साइन बोर्ड को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ये देखिए साइन बोर्ड है जयपुर देखिए 321 किलोमीटर है आगरा 554 है श्रीनगर देखिए ये सैलानी के पश्चिम की ओर जाने वाला है जो कि 242 किलोमीटर है जोधपुर जो कि पूरब की ओर जाने वाला 261 किलोमीटर है ठीक है तो आपसे पूछा गया है तो आपसे पूछा गया कि साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने पर कौन सा शहर आएगा साइन बोर्ड के स्थान पर उस शहर का दूरी कितनी तो श्री गंगानगर जो कि 242 किलोमीटर यहाँ पे देखिए श्री गंगानगर देखिए यहाँ पर दिया है ना यही है श्री गंगा 242 किलोमीटर आपको लिखना है उसके बाद देखिए फिर पूछा कि साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी पर कौन है तो आगरा जो कि 554 किलोमीटर है यहाँ पे देखिए आगरा जो आपको दिखाई जा रहा है वो क्या है आगरा जो कि ऊपर की ओर जाने वाला है 554 किलोमीटर है चलिए 3 में जो पूछा गया प्रश्न 3 में कि साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन सा शहर मिलेगा तो जयपुर और आगरा सीधे जाने पर जब हम सीधे की ओर जाएंगे तो जयपुर और आगरा मिलेगा ठीक है जयपुर आगरा ये 3 का उत्तर हो चुका है पूरा प्रिय दोस्तों अब आइए आगे देखेंगे हम लोग आगे श्रुत लेख जो दिया गया ये जो हमारा दिया है ना कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्यों को लिखिए ये मतलब कुछ शब्द और वाक्य जिसे आप लोग लिख सकते हैं और इतना करने के बाद ये दिवस 6 दिया है दिवस 6 ठीक है इसे आप लोग देख लीजिए और देखने के बाद क्या है, पाठ के सरलीकृत अंश में से बाट हंसते मिठाइयाँ और दीप मालाएं उसके बाद दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि तू कांत शब्दों को छाट कर तो उत्तर है कि झूम झूम गाते लाते अन्नू बन्नू सीता गीता पटाखा और धड़ाका चलिए प्रश्न 3 में जो फिर से पूछा है कि हमें बम या पटाखा चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए तो उत्तर हमें दूर से पटाखे चलाने मतलब दीपावली में जो छोटा छोटा जो पटाखा होता है ना उसका बात यहाँ पर किया गया ठीक है और बड़ों की मौजूदगी में पटाखे जलाना जलाना चाहिए अब चलिए यहाँ पे द्वार द्वार चमकी दीवाली कविता की कोई 4 पंक्तियां कविता की 4 पंक्तियां आपको क्या लिखेगा तो आइए मेरे साथ लिखिएगा जगमग जगमग दिए जल उठे द्वार द्वार चमकी दीवाली खील बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली ठीक है अब चलिए यहाँ पर शब्द वाक्य जो दिया गया है कि दिए गए शब्दों में से शब्द छाट कर उचित युग में बनाइए ये जो कुछ हमारा शब्द दिया गया है तो रोटी बोटी झूम झूम उसके बाद पूजा पाठ जैसे तैसे इस तरीके से आप भी पूरा करेगा और इतना करने के बाद दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए सही मिलान का है आपको करने की तो रक्षाबंधन का मिलान हो जाएगा हमारा राखी से और ईद का मिलान करना आपको सेवैया से दीपावली का मिलान करना आपको फुलझड़ी से होली का मिलान करना आपको रंग गुलाब से क्रिसमस का मिलान हो जाएगा हमारा सेंटा क्लोज से सेंट्रा क्लोज से ठीक है अब चलिए इसके आगे जो दिया ना कि धारा प्रभाव पठन जो आपसे यहाँ पर दिया गया है इसे आप लोग अच्छी प्रकार इसे आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए और देखने के बाद समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह लग गई थी समाचार के अनुसार देखिए यहाँ पर समाचार के अनुसार यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है ये जो आपका है ना इसी को पढ़ करके आपको बताना था तो उत्तर में लिखना है कि रविवार की सुबह सुबह शीर गोवर्धन स्थित देखिए शीर गोवर्धन यहाँ पर हमारा दिया गया है देखिए यहाँ पर दिया है ना
कि सिर गोवर्धन जो दिया है, सिर गोवर्धन स्थित रविदास मंदिर के पास एक चाय की दुकान पर। दूसरा प्रश्न जो फिर से पूछा है कि आग से संबंधित दुर्घटना होने पर हमें क्या-क्या करना चाहिए? उत्तर हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए एवं उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है? अब चलिए इसके आगे जैसे पूछा गया कि स्वतंत्र लेखन अपने पसंदीदा त्योहार पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। पहला आपको लिखना है कि मेरा पसंदीदा त्योहार दिवाली है। दिवाली दीपों का त्योहार है। दिवाली की रात हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नए कपड़े खरीदते और पटाखे भी जलाते हैं। दिवाली पर हम खूब मिठाइयाँ खाते हैं। अब चलिए यहाँ पर स्वतंत्र पठन जो दिया गया है कि हिल-मिल कर त्योहार मनाएँ, खुशियाँ चारों ओर फैलाएँ, नदी नहीं प्रदूषण का करें हम कोई काम। दोस्तों इस प्रकार से जो आपको दिया गया है तो कहा है कि प्रथम 2 पंक्तियाँ क्या संदेश दे रही है? तो इसका सही उत्तर होगा कि सभी, यहाँ पर दोस्तों हमारा लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कि सभी लिखा हो कि सभी लोगों को मिल-जुल कर त्योहार मनाना चाहिए, जिससे कि चारों ओर खुशियाँ खुशियाँ आती है। 2 में कहा है कि अपना देश कब सुरक्षित रह सकता है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि जब जब सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखें, जिससे कि प्रदूषण ना हो, तब हमारा देश क्या है सुरक्षित रहेगा। फिर से हमारे श्रोते लोग आप लोग देखते हैं इसी के साथ आज का जो हमारा दिवस है, दिवस 14 भी हम लोगों ने तीव्रता पूरा कर चुके हैं। अब हमारा बचा रहेगा 15 से लेकर के जितना भी होगा ना, सभी का हल इसी चैनल के द्वारा आपको बताया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को भी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? और साथ में वीडियो को भी लाइक